सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आशापूर्णा देवी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती सम्मान की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1913 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भौतिकी के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1969 से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती देविका रानी रौनक को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रो अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1998 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 76 वर्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसके कारण ज्वारभाटा आता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सूर्य व चंद्रमा की अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण ज्वारभाटे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च व 22 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उन्हें ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण कब लगता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण कब लगता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जल की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपसौर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र में।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 71%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी के बहन किस ग्रह को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शुक्र व अरुण ग्रह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निक्स ओलंपिया ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 57%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभिनव तारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सौर मंडल की खोज किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1011 यानी कि 1011 वर्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपग्रह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 88 दिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 24 अगस्त 2006 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चंद्रमा ग्रह की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? यानी साथियों, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 27 दिन 8 घंटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वरुण ग्रह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, CO ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन व हीलियम गैस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूरेनस की खोज किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक हर्शेल ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव कहा है। शारदा अधिनियम संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाल विवाह से शारदा अधिनियम संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? कौन होते हैं साथियों? भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इस ग्रह को बोना ग्रह माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो ग्रह को बोना ग्रह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टाइफून। यानी चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उन्हें टाइफून कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिमालय किसका उदाहरण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बलित पर्वत का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हांगो नदी किसमें गिरती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पीला सागर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चीन का सोप किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हांगो नदी को चीन का सोप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल में साइलेंट वैली स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तिरुअनंतपुरम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्री हरिकोटा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कटक, ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत देश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्द्रभूमि के संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1912 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मनीला, फिलीपींस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नैरोबी, केन्या में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वियना में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाल्कन 9 रॉकेट किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, होप मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात UAE के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा PSLV C-37 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिप्ला दर्रा कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिपकिला दर्रे से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोमदिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, सोयाबीन राज्य, हृदय प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी हमारी क्या है? बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड की राजधानी हमारी रांची है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंदेल शासक छतर, मध्य प्रदेश में, यानी छतरपुर मध्य प्रदेश में है। किसने कराया था? चंदेल शासक ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिर किस शैली में निर्मित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंचायतन शैली में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा किस शैली में निर्मित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चारबाग शैली में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
पूर्व का ताजमहल किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द्रविड़ शैली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चोल शासकों ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर। इसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था। किसने साथियों? सम्राट अशोक ने। यानी कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न है हमारा, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? कितने में साथियों? 15 में। यानी कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र टोटल 15 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किन अन्य स्थान पर भी पाया जाता है? तो कहां पर है साथियों? अफगानिस्तान देश में। यानी कि अशोक का अभिलेख भारत देश के अलावा भी अफगानिस्तान देश में भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो साथियों पृथक शिलालेख में। यानी कि अशोक का जो प्रथम शिलालेख है उसमें अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो साथियों कहां से? चुनार से। यानी कि भारत में चुनार नामक जो जगह थी वहां से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लाया जाता था। अगला प्रश्न हमारा, किस महीने में मौर्यों का, यानी कि साथियों किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? किसमें साथियों? जिसे आषाढ़ कहा जाता है, अभी वर्तमान में जिसे जुलाई कहा जाती है। यानी कि साथियों आषाढ़ माह में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। अगला प्रश्न है हमारा, किस जैन ग्रंथ में, यानी कि साथियों किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? किसमें साथियों? परिशिष्ट पर्व में। यानी कि परिशिष्ट पर्व नामक ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? किससे साथियों? सेल्यूकस निकेटर से। यानी कि सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? तो साथियों जो विदेशी एरियन था उसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था। क्या कहा था साथियों? सेंड्रोकोट्स एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, यानी कि साथियों किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलीन शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किसमें साथियों? मुद्रा राक्षस में। यानी कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो किसमें साथियों? तमिल ग्रंथ अहनानूर में। क्या नाम है जिसे? अहनानूर कहा जाता है। यानी कि तमिल ग्रंथ अहनानूर में दक्षिणी भारत के अंग्रेजों का पता, सूर्य साथियों भारत के आक्रमणों का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? कब हुआ था साथियों? 297 ईसा पूर्व में। यानी कि महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 297 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, चाणक्य किस शिलालेख में शिक्षक थे साथियों? तो साथियों चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो वे थे साथियों तक्षशिला विश्वविद्यालय में। यानी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य जी विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त के बाद, यानी कि साथियों महान सम्राट चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया था? तो किसने किया था साथियों? बिंदुसार ने। यानी कि बिंदुसार ने चंद्रगुप्त के बाद शासन प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है हमारा, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो साथियों बिंदुसार था अजीवक संप्रदाय का। यानी कि अजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था? बिंदुसार। अगला प्रश्न हमारा, किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया जाता है? यानी कि साथियों किस विद्वान के द्वारा बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया जाता है? किसने कहा है साथियों? तारानाथ ने। यानी कि तारानाथ जी के द्वारा बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? कब बैठा था साथियों? 269 ईसा पूर्व में। यानी कि 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न हमारा, अशोक की माता का क्या नाम था? क्या नाम था साथियों? शुभदांगी।
यानी कि शुभद्रांगी अशोक सम्राट अशोक की माताजी का नाम था। अगला प्रश्न हमारा, भारत में शिलालेख का प्रचलन। तो साथियों, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने कराया था? तो किसने किया साथियों? सम्राट अशोक ने। यानी कि सम्राट अशोक ने सबसे पहले भारत में शिलालेख का प्रचलन किया था। अगला प्रश्न हमारा, किस स्त्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? किसमें साथियों? इंडिका में। यानी कि इंडिका नामक स्त्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। अगला प्रश्न हमारा, अंग्रेजों ने 1760 में, यानी कि साथियों अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में बाणीवास के युद्ध में किसे परास्त किया था? किसे किया था साथियों? फ्रांसीसी को। यानी कि जो फ्रांसीसी आए थे उनको अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में बाणीवास के युद्ध में परास्त किया था। अगला प्रश्न हमारा, जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ था? कब हुआ था साथियों? 1761 में। यानी कि 1961 में जर्मनी की दीवार का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना था? यानी कि साथियों किस वर्ष में सोवियत संघ में रूस को जोड़ा गया था? कब साथियों? 1991 में। यानी कि 1991 में रूस को सोवियत संघ में बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा, ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया था? किसने किया था साथियों? इंडोनेशिया ने। यानी कि इंडोनेशिया देश ने ईस्ट तिमोर नामक जगह पर शासन किया था। अगला प्रश्न हमारा, चीन में लाल क्रांति हुई थी, कब हुई थी साथियों? 1949 में। यानी कि 1949 में चीन में लाल क्रांति प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? कब गिराई गई थी साथियों? 9 नवंबर 1985 में। यानी कि 9 नवंबर 1985 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। अगला प्रश्न हमारा, जापान के हिरोशिमा शहर पर, यानी कि साथियों जापान देश के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? कब गिराया गया था साथियों? 6 अगस्त 1945 को। यानी कि 6 अगस्त 1945 को जापान देश के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। अगला प्रश्न हमारा, पुर्तगाल के नाविक, यानी कि साथियों जो पुर्तगाल देश है, पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमियो ने उत्तमांसा अंतरीप की खोज कब की थी? यानी कि साथियों जो पुर्तगाली आए थे, जो नाविक थे, उनका नाम क्या था? बार्थोलोमियो ने यहाँ की साथियों उत्तम मासा अंतरद्वीप की खोज कब की थी? 1486 में। यानी कि 1486 में पुर्तगाली बार्थोलोमियो ने उत्तर मानसा अंतरद्वीप की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा, पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली की स्थापना कोचीन में कब की थी? यानी कि साथियों जो पुर्तगाली आए उन्होंने अपना सबसे पहला दुर्ग जिसका नाम था लली, उसकी स्थापना कोचीन में कब की साथियों? 1503 ईस्वी में। यानी कि 1503 में पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली की स्थापना कोचीन देश में की थी। अगला प्रश्न हमारा, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। यानी कि साथियों जो गुप्त शासक आए थे, गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक। यानी कि उन्हें रूपक कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? कौन था साथियों? वाग्भट्ट। यानी कि जो वाग्भट्ट थे वह गुप्त काल में औषधि शास्त्र के प्रमुख विद्वान कहलाते थे। अगला प्रश्न हमारा, किस शासक ने अपना नाम शीलादित्य रखा था? तो किसने साथियों? हर्षवर्धन ने। यानी कि सम्राट हर्षवर्धन ने अपना नाम बदलकर शीलादित्य कर लिया था। अगला प्रश्न हमारा, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है क्या है साथियों? इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। यानी कि साथियों जो इलाहाबाद में स्तंभ है उस पर जो लेख को उत्कीर्ण किया गया, उनको लिखा गया है, उससे साथियों समुद्रगुप्त के काल का इतिहास के बारे में संपूर्ण विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध था कौन थे साथियों? वह कालिदास जी थे। यानी कि कालिदास जी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। अगला प्रश्न हमारा, किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? किसमें साथियों? गुप्त काल में। यानी कि गुप्त काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बिल्कुल बराबर थी। अगला प्रश्न हमारा, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो कौन था साथियों? वह था वाग्भट्ट। यानी कि गुप्त काल में जो औषधि शास्त्र था उसका सबसे प्रमुख विद्वान कौन था? वाग्भट्ट। अगला प्रश्न हमारा, गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी?
कहते साथियों उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन देना, यानी कि उद्योग धंधों एवं कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देना यह गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? कब की थी साथियों? शकों का उन्मूलन करने के बाद, यानी कि साथियों जैसे फ्रांसीसी आए, डच आए, वैसे साथियों शकों आए थे। तो शकों के उन्मूलन के बाद से ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? वह थे कौटिल्य, जिसे चाणक्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? यानी कि साथियों जो चरक थे और नागार्जुन थे ये विद्वान थे, ये किसके दरबार के शोभा थे? तो ये थे साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के प्रमुख विद्वान थे चरक और नागार्जुन। अगला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? किसे कहा जाता है साथियों? गोपाल हरि देशमुख को, यानी कि गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों? मंदाकिनी, यानी कि पृथ्वी की आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भटनागर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो साथियों कब किया गया था? 1957 में, यानी कि भटनागर पुरस्कार को सबसे पहले 1957 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, किसने सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की थी? किसने की थी साथियों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? किससे होती है साथियों? छाल से, यानी कि छाल से हमें दालचीनी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है हमारा, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? कब किया गया था साथियों? 1868 में, यानी कि 1868 में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो साथियों नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र सभ्यता का, यानी आपसे पूछ लिया जाए कि मिस्र सभ्यता का विकास कब हुआ था, तो ये होता साथियों नील नदी के किनारे सबसे पहले मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर ने कब दीन ए इलाही धर्म की घोषणा की थी? कब की थी साथियों? 1582 ईस्वी में, यानी कि 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? किसका है साथियों? तमिलनाडु का, यानी कि तमिलनाडु देश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है साथियों? भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? कौन होता है साथियों? वह होता है भारत का राष्ट्रपति, यानी कि साथियों भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं बस वह सर्वोच्च सेनापति कहलाते हैं, यानी कि भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन है? भारत। क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो साथियों भारत देश में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। अगला प्रश्न है हमारा, मेघदूत किसकी रचना है? तो साथियों मेघदूत हमारी किसकी है? महाकवि कालिदास की है, यानी कि मेघदूत महाकवि कालिदास जी की रचना कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की स्वतंत्रता के समय, यानी कि साथियों भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था साथियों? क्लेमेंट एटली, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन देश का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। अगला प्रश्न हमारा, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? किसने की थी साथियों? रॉबर्ट बॉडेन पावेल ने, यानी कि स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना रॉबर्ट बाडेन पावेल ने की थी। अगला प्रश्न हमारा, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो साथियों जापान देश पर परमाणु बम कब? 1945 में, यानी कि 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। अगला प्रश्न हमारा प्रिय साथियों, भाखड़ा नागल बांध, यानी कि साथियों भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो किस नदी पर है साथियों? यह सतलज नदी पर है, यानी कि सतलज नदी पर हमारा भाखड़ा नागल बांध स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो साथियों धनराज पिल्ले किससे? हॉकी खेल से संबंधित है, यानी कि पूछा जाए कि हॉकी खेल के खिलाड़ी कौन है, तो कौन है साथियों? धनराज पिल्ले। अगला प्रश्न हमारा,
संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो कितने साथियों? 5। यानी कि यूएनओ में कुल सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य हैं भाई कितने? 5 हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में? यानी कि साथियों ऐसी कौन सी जगह है जो अब सिंधु सभ्यता का स्थान था लेकिन अब वह पाकिस्तान देश में स्थित है? कौन है साथियों? वह है हड़प्पा। यानी कि हड़प्पा अब पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा प्रिय साथियों, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? क्या साथियों? यानी कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? यह शुरू किया था विनोबा भावे ने। यानी कि साथियों विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन को शुरू किया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? यानी कि साथियों भारत देश में ऐसा कौन सा वायसराय था जिसने अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ किया था? कौन था साथियों? लॉर्ड मेकाले। यानी कि लॉर्ड मेकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न हमारा, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? किसे साथियों? मिल्खा सिंह को। यानी कि मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न हमारा, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? यानी कि साथियों गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने। यानी कि साथियों न्यूटन जी ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा, पोंगल उत्सव यानी कि साथियों पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से? तो किससे साथियों? तमिलनाडु से। यानी कि तमिलनाडु राज्य में पोंगल उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब एवं कहां से प्रारंभ हुआ था? यानी कि साथियों वर्तमान में जो ओलंपिक खेल होते हैं उनका आयोजन कब हुआ था और कहां से हुआ था? तो साथियों वर्ष 1896 में यानी कि 1896 में एथेंस नामक जगह से आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न हमारा मेरे प्रिय साथियों, विक्रम साराभाई, क्या साथियों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? कहां पर है साथियों? तिरुअनंतपुरम में। यानी कि तिरुअनंतपुरम नामक जगह पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? कौन है साथियों? रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? कब की थी साथियों? 1916 में। यानी कि 1916 में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा मेरे प्रिय साथियों, अंग्रेजों को, क्या साथियों? अंग्रेजों को आधिकारिक भाषा के रूप में किसके द्वारा पेश किया गया था? यानी कि साथियों जो अंग्रेजी भाषा थी, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा यानी कि हर जगह आधिकारिक रूप से किसके द्वारा पेश किया गया था? यह किया था साथियों वायसराय कौन थे? सर चार्ल्स वुड। यानी कि सर चार्ल्स वुड के द्वारा अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में पेश किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संघ के संस्थापक कौन है? यानी कि साथियों पूछा है आपसे कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय संघ के संस्थापक कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कारावास से गुजरने वाले पहले भारतीय नेता कौन है? कौन है साथियों? सी विजयराघवचारी। यानी कि सी विजय राघवचारी जी जो हैं वह कारावास से गुजरने वाले पहले भारतीय नेता हैं। अगला प्रश्न हमारा, स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? कौन है साथियों? बाल गंगाधर तिलक। यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न हमारा मेरे प्रिय साथियों, भगवत गीता का अंग्रेजी में पहला, यानी कि साथियों भगवत गीता का अंग्रेजी में पहला अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था साथियों चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। यानी कि जो चार्ल्स विल्किंस थे उनके द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में पहला अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय नौसेना अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था? 1927 में। यानी कि साथियों 1927 में भारतीय नौसेना अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का पहला समाचार पत्र कहाँ शुरू किया गया था? तो साथियों कहाँ पर? चीन देश में। यानी कि चाइना में सबसे पहला विश्व का पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हमारा मेरे प्रिय साथियों,
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? यानी कि साथियों, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय अमेरिका देश ने जापान पर की हिरोशिमा नामक जगह पर परमाणु बम गिराए थे। उस बम का नाम क्या था साथियों? लिटिल बॉय। यानी कि लिटिल बॉय उस बम का नाम रखा गया था जो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा नामक जगह पर बम गिराए थे। अगला प्रश्न हमारा मेरे प्रिय साथियों, हिटलर हिटलर किस वर्ष जर्मनी का चांसलर बना था? तो कब बना था साथियों? 1933 में। यानी कि 1933 में हिटलर जर्मनी देश का चांसलर बना था। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी साथियों? बोध गया में। यानी कि बोध गया नामक जगह पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, आर्य समाज की स्थापना, यानी कि साथियों आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? यानी कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? कौन सी साथियों? गुरुमुखी। यानी कि जो गुरुमुखी है वह पंजाबी भाषा की लिपि कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? तो ऐसा कौन सा मंदिर था साथियों? अंकोर वाट का मंदिर। यानी कि अंकोर वाट के मंदिर को वह पहला मंदिर है जिसकी आरंभिक कल्पना तथा निर्माण कार्य सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? यानी कि साथियों जो बिहू है वह किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? वह है साथियों असम का। यानी कि असम राज्य का प्रमुख त्योहार क्या कहलाता है? आपका बिहू। अगला प्रश्न हमारा, कागज का आविष्कार, यानी कि साथियों कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो किस में हुआ था साथियों? चीन में। यानी कि चाइना देश में सबसे पहली बार कागज का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? क्या था साथियों? सिद्धार्थ। यानी कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का अंतिम, यानी कि साथियों भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ पर है साथियों? रंगून में। रंगून कहाँ पर है? ये म्यांमार देश में स्थित है। यानी कि भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा रंगून नामक जगह पर म्यांमार देश में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? कितनी बार किया साथियों? 8 बार। यानी कि कुल अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न हमारा, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? कब किया था साथियों? 1739 में। यानी कि 1739 में नादिर शाह ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न हमारा, शिवाजी के समय कितना भू राजस्व वसूला जाता था? तो साथियों छत्रपति शिवाजी महाराज के समय भू राजस्व का 33%, यानी कि 33% शिवाजी के समय भू राजस्व वसूला जाता था। अगला प्रश्न हमारा, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था साथियों? जहां आरा बेगम ने। यानी कि जहां आरा बेगम जी के द्वारा आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न हमारा, किस सिख गुरु ने, यानी कि साथियों किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है? तो किसने लिखा है? गुरु गोविंद सिंह ने। यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी ने सबसे पहले फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। अगला प्रश्न हमारा, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? किसने लिखा है साथियों? गुरु अर्जुन देव ने। यानी कि गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु नानक जी का जीवन परिचय लिखा है। अगला प्रश्न हमारा, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? कौन था साथियों? मुर्शीद कुली खां। यानी कि मुर्शीद कुली खां औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कहलाता था। अगला प्रश्न हमारा, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? यानी कि साथियों शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 में। यानी कि 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न हमारा, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया था? कब कराया था साथियों? 1679 में। यानी कि 1679 में औरंगजेब ने बीबी के मकबरा का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न हमारा, राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है साथियों? राज्यपाल। यानी कि राज्य का राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री
तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है हमारा, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? यानी कि साथियों, दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। यानी कि दयानंद सरस्वती जी को मूल शंकर भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, पीत आतंक से किसे संबोधित किया जाता था? यानी कि साथियों, पीत आतंक से किसे संबोधित किया जाता है? तो वह साथियों जापान देश को, यानी कि जापान को पीत आतंक भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, नगर निगम यानी साथियों नगर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कौन था साथियों? गयासुद्दीन तुगलक। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक एक ऐसा शासक था साथियों जिसने नगर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे साथियों? गुलजारी लाल नंदा। यानी कि गुलजारी लाल नंदा जी भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहे। सबसे पहले भारत का मानचित्र किसने बनाया था? किसने बनाया था साथियों? एन विले नामक व्यक्ति ने। किसने? एन विले ने 1752 में। यानी कि सबसे पहले भारत का मानचित्र एन विले ने 1752 में बनाया था। अगला प्रश्न हमारा, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली थी? कब मिली साथियों? 19वीं शताब्दी में। यानी कि अध्ययन कार्य के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न हमारा मेरे प्रिय साथियों, भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया था? यानी कि साथियों, जो भारत देश है हमारा, भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र वर्ल्ड मैप पर किसने दर्शाया था? ये दर्शाया साथियों किसने? टॉलेमी ने। यानी कि टॉलेमी नामक व्यक्ति ने सबसे पहले भारत को विश्व के मानचित्र पर बनाया था या दर्शाया था। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी की परिधि का करीब सही मापन किसने किया था? तो साथियों, पृथ्वी की परिधि को सबसे करीब मापन किया था इरेटोस्थनीज ने। यानी कि इरेटोस्थनीज नामक व्यक्ति ने पृथ्वी की परिधि का सबसे पहले सही मापन किया था। अगला प्रश्न हमारा, कौन एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के रचयिता थे? यानी साथियों ग्रंथ था एंथ्रोपोजियोग्राफी। इस ग्रंथ के रचयिता कौन थे साथियों? फ्रेडरिक रेडजेल। यानी कि जो फ्रेडरिक रेडजेल थे वह एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ग्रंथ के रचयिता कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ज्योग्राफिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो साथियों, ज्योग्राफी का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने। यानी कि इरेटोस्थनीज नामक व्यक्ति ने सबसे पहले जियोग्राफी का नामक शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न हमारा, किसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र मापक बनाया था? यानी कि साथियों, किस व्यक्ति ने सबसे पहले विश्व का मानचित्र मापक बनाया था? तो किसने बनाया साथियों? अनेक्सिमेंडर ने। यानी कि अनेक्सिमेंडर नामक व्यक्ति ने सबसे पहले वर्ल्ड का मानचित्र का मापक बनाया था। यानी उसने माप लेकर तरीके से उस मानचित्र को बनाया था। अगला प्रश्न हमारा, सबसे पहले किसने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का पड़ना बताया था? यानी साथियों, सबसे पहले ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि चंद्र ग्रहण का कारण होता है चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है? तो ये कहा था साथियों किसने? वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने। यानी कि वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी ने कहा था कि चंद्र ग्रहण के समय अगर चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न हमारा, किसने सबसे पहले यानी कि साथियों किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का पेरियोडिक्स यानी कि पृथ्वी का वर्णन पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया था? तो ये किया था साथियों किसने? वैज्ञानिक हेकेटियस ने। यानी कि वैज्ञानिक हेकेटियस ने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का, जो भौगोलिक तत्व थे उनका पेरियोडिक्स यानी कि पृथ्वी का वर्णन पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित तरीके से लिखा था साथियों। अगला प्रश्न हमारा, कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? यानी साथियों ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्हें लोहितवादी भी कहा जाता था? वो कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। यानी कि जो गोपाल हरि देशमुख जी थे उन्हें लोहितवादी भी कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था साथियों? यह किया था सरदार कुंवर सिंह ने। यानी कि उस समय जो राजा थे कुंवर सिंह जी, उन्होंने 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न हमारा, सल्तनत काल में यानी कि साथियों सल्तनत काल में दार उल सफा यानी कि दार उल सफा क्या होता है? तो क्या होता है साथियों? वह चिकित्सालय होता है। यानी कि जो चिकित्सालय होता है वह सल्तनत काल में उसे
दार उल सफा कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा, दीवान ए अमीर कोही, यानी साथियों कहावत थी दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था। यानी साथियों जो विचित्र नाम था जिसका नाम था दीवान ए अमीर कोही, इस विभाग को सबसे पहले किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि के क्षेत्र में कृषि से संबंधित विभाग को दीवान ए अमीर को ही कहा जाता था, उसने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में किस राज्य पर आक्रमण किया था। यानी कि साथियों जो सम्राट अकबर आए थे तो अकबर ने सर्वाधिक सबसे पहले दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था, तो वह था साथियों अहमदनगर पर। यानी कि अहमदनगर पर सबसे पहले सम्राट अकबर ने दक्षिण भारतीय क्षेत्र पर अहमदनगर पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था। तो साथियों पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन थे, बालाजी बाजीराव। यानी कि बालाजी बाजीराव तृतीय विश्व युद्ध के समय जो कि पानीपत का युद्ध हुआ था उस समय पेशवा कहलाते थे। अगला प्रश्न है हमारा, विक्रमशिला यानी कि साथियों विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा कराई गई थी। तो यह की थी साथियों पाल वंश के शासकों द्वारा। यानी कि पाल वंश के शासकों द्वारा विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, तमिल में तोल काप्पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है साथियों। यानी कि जो तमिल है साथियों तमिल में तोल काप्पियम नामक विषय से संबंधित पुस्तक किससे जुड़ी है साथियों, तो यह जुड़ी है तमिल व्याकरण से। यानी कि जो तमिल व्याकरण जुड़ी पुस्तकों क्या कहा जाता है, तोल काप्पियम। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में, किसमें साथियों, ऋग्वेद संहिता में। यानी कि ऋग्वेद संहिता में सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी। किसको दी थी साथियों, गुरु तेग बहादुर जी को। यानी कि गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने फांसी पर लटका दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी। तो साथियों पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 यानी कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की शपथ ली गई थी। अगला प्रश्न हमारा मेरे प्रिय साथियों, किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो साथियों लॉर्ड मेयो। यानी कि जो लॉर्ड मेयो नामक वायसराय थे उनकी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी ने हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है। तो किन्हें कहा जाता है साथियों, सर चार्ल्स मेंटकॉक तथा लॉर्ड मेकाले को। यानी कि लॉर्ड मेकाले तथा चार्ल्स मेंटकॉक को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रासबिहारी घोष। यानी कि साथियों जो रासबिहारी घोष थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न हमारा, बाल गंगाधर तिलक को। यानी कि साथियों जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था। तो किसने कहा था, वैलेंटाइन चिरोल ने। यानी कि साथियों जो वैलेंटाइन चिरोल नाम के व्यक्ति थे उन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला प्रश्न हमारा, 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। किसने की थी साथियों, विनायक दामोदर सावरकर ने। यानी कि विनायक दामोदर सावरकर जी ने 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा, असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था। कौन था साथियों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ऐसे व्यक्ति थे जो असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न हमारा, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था। तो कहाँ किया था साथियों, उन्होंने किया था यह चंपारण में। कहाँ पे साथियों, चंपारण नामक जगह पर। अगला प्रश्न हमारा, भारत की राजधानी कोलकाता यानी कि कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई थी। कब की गई साथियों, 1911 में। यानी कि पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी लेकिन कोलकाता से दिल्ली को 1911 में राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है।
तो क्या कहा जाता है साथियों? सह्याद्री घाट। यानी कि सह्याद्री घाट हमारा भारत का पश्चिमी घाट कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी साथियों? हिमाद्री। यानी कि जो हिमाद्री है वह हमारे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य ग्रहण में, यानी कि साथियों जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? कितनी होती है साथियों? 7 मिनट 40 सेकेंड। यानी कि अगर सूर्य ग्रहण के समय को पूर्णतः अगर मापा जाए तो टोटल 7 मिनट 40 सेकेंड में पूर्ण सूर्य ग्रहण कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है? किसका है साथियों? एवरेस्ट का। यानी कि एवरेस्ट चोटी को हिमालय की सागर माथा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों पद्मा के नाम से। यानी कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, तीस्ता नदी, यानी कि साथियों जो तीस्ता नदी है किस बृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो ये आती है साथियों किसके? ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि तीस्ता नदी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न हमारा, किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? यानी कि साथियों ऐसी कौन सी नदी है जिसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साथियों गोदावरी को। यानी कि गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्तोक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी? यानी कि साथियों यदि आपको सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्तोक नामक जगह पर जाना है तो आपको साथियों प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी। यानी कि जो हमारा प्रशांत महासागर है यह साथियों सैन फ्रांसिस्को और व्लादिवोस्तोक इन दोनों के मध्य में आता है। अगला प्रश्न हमारा, लोहोत्से पर्वत श्रेणी किस देश में है साथियों? यानी कि जो लोहोत्से पर्वत श्रेणी है ये हमारी नेपाल देश में स्थित है। यानी कि नेपाल में लोहोत्से पर्वत श्रेणी स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? कौन सी साथियों? कुल्लू घाटी। यानी कि धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य में कुल्लू घाटी स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, वर्जीनिया तंबाकू मुख्यतः किस देश में उगाई जाती है? तो साथियों यह उगाई जाती है यूएसए में। यानी कि यूएसए में वर्जीनिया तंबाकू प्रमुख रूप से उगाई जाती है, यानी इसकी खेती की जाती है। अगला प्रश्न हमारा, ग्रेट डिवाइनिंग, यानी कि साथियों ग्रेट डिवाइनिंग रेंज कहाँ अवस्थित है? तो यह साथियों कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यानी कि साथियों जो हमारा भारत देश है, भारत देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी साथियों? गोंड जनजाति। यानी कि गोंड जनजाति हमारी भारत की सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहां पर है? तो साथियों हरियाणा राज्य का सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में। यानी कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय ये खानपुर नामक जगह पर सोनीपत में स्थित है साथियों, जो भी कहां पर है? हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो कौन है साथियों? अनिल कुंबले। यानी कि जो अनिल कुंबले जी हैं वह टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न हमारा, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो साथियों कहाँ हुआ था? ये हुआ था रूस में। यानी कि रूस देश में सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? कौन सा है साथियों? चीन। यानी कि चाइना अभी भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो साथियों जो राष्ट्रपति है वह लोकसभा में कितने? 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न हमारा, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो साथियों असहयोग आंदोलन हमारा सन 1920 में प्रारंभ हुआ था। यानी कि 1920 में सबसे पहले असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो साथियों ये होता है हमारा किसमें? हॉकी में। यानी कि हॉकी के क्षेत्र में पेनाल्टी स्ट्रोक खेल प्रयुक्त होता है।
अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? कौन सा है साथियों? लोकसभा। यानी कि लोकसभा हमारा भारतीय संसद का निम्न सदन कहलाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? किसने की थी साथियों? गुरु नानक देव जी ने। यानी कि गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। भारत का प्रथम प्रायोगिक उपग्रह कौन सा था? कौन सा था? एप्पल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मंगलयान का प्रक्षेपण भारत द्वारा कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 नवंबर सन 2013 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूर्णतः भारत में निर्मित पहला उपग्रह जो 18 जुलाई 1980 को प्रक्षेपित किया गया था, उसका नाम क्या है? क्या है साथियों? रोहिणी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की प्रथम निजी फोरेंसिक डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई साथियों? गुड़गांव। गुड़गांव ये कहाँ पर है? हरियाणा में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति किस वर्ष आई थी? तो यही साथियों सन 2003 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति किस वर्ष आई थी? तो नवीन नीति आई थी साथियों 1993 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसरो की मास्टर नियंत्रण सुविधा कहाँ पर है? कहाँ पर साथियों? कर्नाटक में स्थित है। यानी कि इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा पहला भारतीय विशिष्ट रक्षा उपग्रह 29 अगस्त 2013 को सफलतापूर्वक छोड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका GSAT-7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, राडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का पहला सूक्ष्म तरंग दूर संवेदी उपग्रह कौन सा है? कौन सा साथियों? RIST फर्स्ट, यानी IRST फर्स्ट भारत का पहला सूक्ष्म दूरस्थ संवेदी उपग्रह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, दुनिया के प्रथम समेकित और सम्मिश्रण सम्मिलित चक्रण ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ है? कहाँ पर है साथियों? यह जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक पाराध्वनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था, उसका नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? क्या है साथियों? तेजस। यानी कि तेजस भारत द्वारा अपने देश में विकसित सबसे हल्का युद्ध विमान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह कौन सा उपग्रह है जो दिन रात एवं मेघावरण में भी चित्र भेजने में सक्षम है? उसका नाम है साथियों रिसेट। यानी रिसेट नाम का उपग्रह जो दिन में, रात में एवं मेघावरण मेघों की बादलों वाली रात में भी चित्र भेजने में सक्षम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दृढ़ राज्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे? कौन थे साथियों? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो आपात उपबंध कहाँ से लिए गए साथियों? ये लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? कौन थे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रस्ताव में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य या गणतंत्र कब बना था? तो
तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा संविधान में कहीं नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत खालिस्तान है कौन है साथियों? राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में, यानी साथियों प्रथम अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो हुआ था साथियों 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन थे साथियों? BN राव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? कौन सी साथियों? संघीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत एक कैसा देश है? कैसा है साथियों? लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ साथियों? इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? कौन सा साथियों? भाग 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संवाद निकट है किससे साथियों? कनाडा के, यानी कि भारतीय संवाद वार्तालाप कहाँ से है? ये कनाडा के सबसे निकट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? किससे लिए साथियों? कनाडा के संविधान से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? किसे साथियों? BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों नदी बंदरगाह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोलकाता और दिल्ली किससे जुड़े हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा NH2 से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेरम्बूर चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के किस जोन में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? कहाँ पर है साथियों? मुंबई महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है? किसको साथियों? रोहा मैंगलोर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मृत्यु दर की दर, यानी साथियों क्वेश्चन नंबर 46 से आपका मृत्यु दर की दी गई अवधि में मौतों की संख्या क्या है? क्या होती है साथियों? उसे मैक्रो कहा जाता है, यानी कि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक ही जाति से संबंधित व्यक्तियों की संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान निवास पर आए उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है साथियों आप्रवासन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जन्म दर माप क्या है? क्या होती है साथियों? 1 वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्मों की संख्या। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? बिहार, यानी कि बिहार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है साथियों? प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष कहलाते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? सम्राट अशोक ने, जो कि सम्राट अशोक जी बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मेगस्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? किसके साथियों? सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो साथियों मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी थी। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? कहाँ भेजा था? श्रीलंका में। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया था? कौन थे वह? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चले गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? कौन था? बृहद्रथ। अगला प्रश्न है हमारा, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो कौन है? पतंजलि। अगला प्रश्न है हमारा, पतंजलि किसके दरबार में था? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि थे। अगला प्रश्न है हमारा,
कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क कहलाता है हमारा किसका? कुषाण वंश का। अगला प्रश्न है हमारा, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषपुर में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यानी कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, जो कि 1971 में भारत रत्न से सम्मानित हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। अगला प्रश्न है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था? कहाँ पे हुई थी? बोध गया नामक जगह पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अगला प्रश्न है हमारा, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन ने। चीन की राजधानी हमारी बीजिंग। अगला प्रश्न है हमारा, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, रक्तदाता दिवस यानी कि खून दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 14 जून को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध विद्येश्वर मंदिर खालिस द्वारा बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजा राजराज चोल ने, यानी कि राजा राजराज चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मासिमराम, मेघालय में। मेघालय की राजधानी हमारी शिलोंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान बेगम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जॉन लोगी वेयर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर 1919 में। अमृतसर पंजाब राज्य में स्थित है। पंजाब की राजधानी क्या है हमारी? चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारत में भाषाई आधार पर पहले राज्य का आयोजन किया गया था? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1764 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संतोष यादव। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बचेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ था? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन की राजधानी हमारी है बीजिंग।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महाभारत के रचयिता कौन है? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओणम भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी लिपि में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो ये कहलाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है और इसकी स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 450 ईसा पूर्व में हुई है। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो कहाँ पे पड़ती है साथियों? लेह लद्दाख में, यानी कि लद्दाख की लेह नामक जगह पर भारत में सबसे अधिक सर्दी पड़ती है। अगला प्रश्न है हमारा, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो साथियों कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। यानी कि आपको याद रखना है कि हिरोशिमा पर सबसे पहला परमाणु बम 6 अगस्त सन 1945 को गिराया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो कौन था साथियों? वह था वास्को डी गामा। यानी कि वास्को डी गामा ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे थे। अगला प्रश्न है हमारा, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? यानी कि साथियों आपको बताना है कि चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? कितनी है साथियों? 21,196 किलोमीटर, यानी कि 21,196 किलोमीटर कौन है? चीन की दीवार की लंबाई। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो किसे साथियों? उपराष्ट्रपति को। यानी कि अगर भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे, अपना इस्तीफा देना चाहे, तो वह साथियों किसको? भारत देश के उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? कौन सा था साथियों? सम्राट अकबर। यानी कि सम्राट अकबर जो थे वह अनपढ़ थे, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। अगला प्रश्न है हमारा, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? कौन सा साथियों? ग्रीनलैंड। यानी कि ग्रीनलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा टापू कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम कौन सा प्राणी अंतरिक्ष में भेजा गया था? यानी कि साथियों को बताना है कि सर्वप्रथम किस प्राणी को अंतरिक्ष में, यानी कि अंतरिक्ष में भेजा गया था? किसको साथियों? कुत्ता का, जिसका नाम था साथियों लाइका। यानी कि लाइका नामक कुत्ते को सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? यानी कि साथियों आपको बताना है कि किस सन में सबसे पहले चंद्रमा पर किसी व्यक्ति ने पहला कदम रखा था? तो वह कब रखा था साथियों? सन 1969 में, यानी 1969 में सबसे पहले चंद्रमा पर किसी व्यक्ति ने, किसी मानव ने अपने चरण रखे थे। अगला प्रश्न है हमारा, मानव ने सर्वप्रथम, यानी साथियों को बताना है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? किसका किया था साथियों? तांबा का। यानी कि तांबा धातु का प्रयोग सर्वप्रथम मनुष्य ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कहाँ होता है साथियों? झारखंड में। यानी कि झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? किसे साथियों? मदर टेरेसा को। यानी कि मदर टेरेसा जी को सबसे पहले प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह साथियों? कितने साथियों? 79, यानी कि 79 बृहस्पति के उपग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि साथियों को बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? कितने साथियों? 50 राज्य हैं। तो साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं। अगला प्रश्न हमारा, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यानी कि साथियों हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो साथियों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद है। इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वह साथियों हमारा ऋग्वेद। अगला प्रश्न हमारा,
महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? यानी कि साथियों जो भीष्म पितामह थे उनका नाम महाभारत में बचपन में उनका नाम क्या था? क्या था साथियों? देवव्रत। यानी कि देवव्रत महाभारत में भीष्म पिताजी के बचपन का नाम कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? यानी कि साथियों आपको बताना है कि जब गुप्त वंश आया तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे साथियों? श्रीगुप्त। यानी कि श्रीगुप्त गुप्त वंश के प्रथम संस्थापक कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों? मेघना नदी। यानी कि बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किससे साथियों? आयरलैंड से। यानी कि आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, बलवंत राय मेहता समिति। यानी कि साथियों आपको बताना है कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो ये साथियों हमारी पंचायत राज व्यवस्था से। यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था होती है उससे हमारी बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, जापान की संसद का क्या नाम है? तो क्या है साथियों? डाइट। यानी कि डाइट हमारी जापान की संसद का नाम है। अगला प्रश्न हमारा, आइसोबार किससे संबंधित है? तो साथियों जो आइसोबार है हमारा, ये हमारा समान वायुमंडलीय दाब। किससे साथियों? समान वायुमंडलीय दाब से संबंधित है क्या? आइसोबार। अगला प्रश्न हमारा, हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो किसके साथियों? मेजर ध्यानचंद को। यानी कि जो मेजर ध्यानचंद जी थे उन्हें हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? यानी साथियों आपको बताना है कि जो सांख्य दर्शन हुआ उसके संस्थापक कौन थे? कौन थे साथियों? महर्षि कपिल। यानी कि जो महर्षि कपिल जी थे वह सांख्य दर्शन के संस्थापक कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पल्लवों के साम्राज्य को किसने नष्ट किया था? तो किसने किया था साथियों? राष्ट्रकूट ने। यानी कि राष्ट्रकूटों ने पल्लवों के साम्राज्य को नष्ट किया था। अगला प्रश्न हमारा, किसने यानी साथियों किसके प्रतिवेदन व अनुशंसा के आधार पर 1860 ईस्वी में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किया गए थे? किसके साथियों? वह थे वुड डिस्पैच रिपोर्ट। यानी कि एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसे कहा जाता है वुड डिस्पैच रिपोर्ट के अंतर्गत उनकी प्रतिवेदन व अनुशंसा के आधार पर 1860 ईस्वी में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न हमारा, साइमन कमीशन कब भारत आया था? कब आया था साथियों? 1928 में। यानी कि 1928 में सबसे पहले साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 1919 यानी कि साथियों को बताना है कि वर्ष 1919 में किस वर्ष घटना से संबंधित है? तो किससे साथियों? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा सन 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? किसमें साथियों? लाहौर अधिवेशन में। यानी कि लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे साथियों? विंस्टन चर्चिल। यानी कि जो विंस्टन चर्चिल जी थे वह सेकंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न हमारा, टीपू सुल्तान की राजधानी थी क्या थी साथियों? श्रीरंगपट्टनम। यानी कि श्रीरंगपट्टनम हमारी टीपू सुल्तान की राजधानी थी। अगला प्रश्न हमारा, गांधार कला यानी साथियों को बताना है कि जो गांधार कला किस शासनकाल से संबंधित है? किससे साथियों? कुषाण युग से। यानी कि कुषाण युग के समय गांधार कला अपने चरमोत्कर्ष यानी उनके शासनकाल में आई थी साथियों। अगला प्रश्न हमारा, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? कब साथियों? 1858 में। यानी कि 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, देव समाज इन साथियों को बताना है कि जो देव समाज था तो देव समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो किसने की थी साथियों? सत्यानंद शिवनारायण अग्निहोत्री। यानी कि सत्यानंद शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? किस पर है साथियों? नर्मदा नदी पर। यानी कि नर्मदा नदी पर कपिलधारा जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न हमारा,
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी साथियों? 1664 ईस्वी में, यानी कि 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों ने यानी साथियों अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला बंदरगाह किस राज्य को बनाया था? किसको साथियों? मद्रास बंदरगाह को, जो कहां पर है? चेन्नई में स्थित है। यानी कि चेन्नई के मद्रास बंदरगाह को अंग्रेजों ने भारत में अपना सबसे पहला बंदरगाह बनाया था। अगला प्रश्न है हमारा, 73वें संवैधानिक अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में किस अनुसूची को जोड़ा गया था? किसको साथियों? 11वीं अनुसूची को, यानी कि 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा, हरित क्रांति के जनक कौन है? कौन है साथियों? नॉर्मन बोरलॉग, यानी कि नॉर्मन बोरलॉग जी हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पैंथेरा टाइग्रिस, यानी साथियों पैंथेरा टाइग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? किसका है साथियों? बाघ का, यानी कि जो बाघ होता है उसे पैंथेरा टाइग्रिस भी वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, आय और खपत किससे संबंधित है? तो ये साथियों हमारे सम अनुपातित से, यानी कि सम अनुपातित के अंतर्गत आय और खपत आती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यानी साथियों आपको बताना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? कब किया गया था? 1986 में, यानी कि 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, फेन कहाँ का स्थानीय पवन है? कहाँ का है साथियों? स्विट्जरलैंड का, यानी कि स्विट्जरलैंड में जो पवन है, स्थानीय पवन है, उसे साथियों फेन कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ग्रेट बैरियर रीफ किस तट पर स्थित है? किस पर है साथियों? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया पर, यानी कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया पर ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, किस ज्वालामुखी को, यानी साथियों को बताना है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ माना जाता है? किसे साथियों? स्ट्राम्बोली को, यानी कि स्ट्राम्बोली नामक ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? कब की थी साथियों? 1939 में, यानी कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? किसने की थी साथियों? राजा राम मोहन राय ने, यानी कि राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा, द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी साथियों आपको बताना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया जाता है? इसमें साथियों खेलों में कोचिंग के लिए, यानी कि खेलों में उच्च कोचिंग की जगह साथियों कोच है हमारा, यानी कि खेलों में जो कोच होते हैं, जो रेफरी होते हैं साथियों, उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, आईसीसी की पहली महिला रेफरी कौन है? कौन है साथियों? जीएस लक्ष्मी, यानी कि जीएस लक्ष्मी जी आईसीसी की पहली महिला रेफरी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी साथियों? 1 जनवरी 2015 को, यानी कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की है। कौन सी मुगल इमारत अकबर द्वारा नहीं बनाई गई थी? तो साथियों क्या? दिल्ली का किला, यानी कि जो दिल्ली का किला है इसको मुगल इमारत को अकबर द्वारा नहीं बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा, बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं से संधि किस वर्ष की? किस वर्ष की थी साथियों? 1714 में, यानी कि 1714 में बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं से संधि की थी। अगला प्रश्न हमारा, मनसबदारी व्यवस्था में किसके शासन के उपरांत अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी? किसके साथियों? शाहजहां, यानी कि उस टाइम जो सम्राट शाहजहां थे, सम्राट शाहजहां के समय मनसबदारी व्यवस्था में के उपरांत अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। अगला प्रश्न हमारा, चोल शासक, यानी साथियों पूछा जाएगा आपसे कि चोल शासक विजयादित्य प्रथम में किसका सामंत्य था? किसका था साथियों? वहां पल्लवों को था, यानी कि जो चोल शासक विजयादित्य थे ये प्रारंभ में किस सामंत के थे? किससे संबंधित थे? तो ये थे साथियों पल्लवों से। अगला प्रश्न हमारा, लोधी शासकों ने सजावट के लिए कड़े पत्थरों का प्रयोग कहाँ से सीखा था? तो कहाँ से सीखा था साथियों? वह सीखा था उन्होंने ईरान देश से, यानी कि ईरान से लोधी शासकों ने सजावट के लिए जो कड़क पत्थर थे वहां से इन पे प्रयोग करना, कार्य करना सीखा था। अगला प्रश्न हमारा, किस शासक को बालाजी प्रथम ने, यानी साथियों किस शासक को बाजीराव प्रथम ने हराकर
दक्षिण में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित की थी। किसको साथियों? आसफ जहां निजामुल मुल्क को, यानी कि आसफ जहां निजामुल मुल्क को शासक को बाजीराव प्रथम ने हराकर दक्षिण में मराठों की सर्वोच्च स्थापिता की थी। अगला प्रश्न हमारा कूच विहार, यानी साथियों पूछा जाएगा आपसे कि कूच विहार के किस शासक की सेना ने 1657 ईस्वी में मुगल क्षेत्र में प्रवेश किया था? कौन थे साथियों? वह थे प्रेम नारायण, यानी कि प्रेम नारायण शासक के समय कूच विहार के शासक कौन? प्रेम नारायण की सेना ने 1657 ईस्वी में मुगल क्षेत्र में प्रवेश कर दिया था। अगला प्रश्न हमारा मुगल काल के संदर्भ में शब्द हासिल से क्या अभिप्राय है? यानी कि साथियों हासिल क्या होता है? मुगल काल के समय हासिल का क्या मतलब था? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि से वसूला गया एक एकत्रित किया गया वास्तविक राजस्व, यानी कि साथियों जो भूमि क्षेत्र से वसूला जाता था, एकत्र किया जाता था, वह वास्तविक राजस्व को हासिल कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा लोधी शासकों की, यानी साथियों पूछा जाएगा आपसे कि लोधी शासकों की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी मानी जाती है? कौन सी साथियों? मोठ की मस्जिद, यानी कि साथियों जो मोठ की मस्जिद है वह लोधी शासकों की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। अगला प्रश्न हमारा बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी में पेशवा बना, उसने हिंदुओं का समर्थन पाने के लिए क्या किया था? क्या किया था साथियों? हिंदू पद पादशाही का विचार फैलाया था, यानी कि बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी में पेशवा बने थे। उन्होंने हिंदुओं का समर्थन पाने के लिए सबसे पहले हिंदू पद पादशाही का विचार फैलाया था। अगला प्रश्न हमारा कौन भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था? कौन था साथियों? इल्तुतमिश, यानी कि इल्तुतमिश वह शासक था, वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। अगला प्रश्न हमारा न्याय व धर्मनिष्ठा, यानी साथियों पूछा जाएगा आपसे कि न्याय व धर्मनिष्ठा के कारण बली या संत के रूप में प्रसिद्ध कौन था? तो साथियों कर्णावली है। कर्णावली या संत के रूप में कौन प्रसिद्ध था? कौन थे साथियों? शिहाबुद्दीन अहम प्रथम, यानी कि न्याय व धर्मनिष्ठा के कारण ही संत के रूप में प्रमुख रूप से शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम यह प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न हमारा सल्तनत काल में वित्त नीति किस पर आधारित थी? किस पर आधारित थी साथियों? वह थी हनीफी पर, यानी कि सल्तनत काल में जो वित्त नीति थी, जो पैसों का लेन देन था, वह हनीफी पर आधारित थी। अगला प्रश्न हमारा महमूद गजनवी के आक्रमणों से भविष्य में किसको अपने विजय अभियान में सहायता मिली थी? किसको साथियों? मोहम्मद गोरी को, यानी कि मोहम्मद गोरी को महमूद गजनवी के आक्रमणों से भविष्य में अपने विजय अभियान के लिए सहायता मिली थी। अगला प्रश्न हमारा मराठा प्रशासन में दुर्ग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? क्या कहते थे साथियों? दुर्गपाल, यानी कि मराठा प्रशासन के दुर्ग के अधिकारी को दुर्गपाल कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा कौन सा कर, यानी साथियों पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा कर गैर मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था? कौन सा साथियों? जकात, यानी कि जकात नाम का कर था जो गैर मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था। अगला प्रश्न हमारा सदा अमीरों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? किसके में हुआ था साथियों? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हो गया था। अगला प्रश्न हमारा मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? किसके में हुआ था साथियों? शाहजहां, यानी कि शाहजहां के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण हो गया था। अगला प्रश्न हमारा शिवाजी के प्रशासन में, यानी साथियों पूछा जाएगा आपसे कि शिवाजी के प्रशासन में मोकरा प्रथा क्या थी? क्या थी साथियों? अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना, यानी कि साथियों जो विभाग में अधिकारी थे उनको जागीरें प्रदान करना, यह शिवाजी के प्रशासन में मोकरा प्रथा कहलाती थी। अगला प्रश्न हमारा मुगल चित्रकला की विषय वस्तु मुख्यतः क्या थी? क्या थी साथियों? दरबारी जीवन और प्राकृतिक जीवन, यानी कि मुगल चित्रकला की विषय वस्तु मुख्य क्या थी? दरबारी जीवन और प्राकृतिक जीवन। अगला प्रश्न हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? किसने की थी साथियों? समीमुल्लाह एवं आगा खान ने, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना सर्वप्रथम समीमुल्लाह एवं आगा खान ने की थी। अगला प्रश्न हमारा स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? किस कारण हुआ साथियों? बंगाल विभाजन के विरोध में, यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न हमारा बंगाल विभाजन के विरोध में, यानी साथियों पूछा जाएगा आपसे कि
बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? किसने किया था साथियों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किया था। अगला प्रश्न है हमारा, लखनऊ समझौता कब हुआ था? कब हुआ था साथियों? 1916 में, यानी कि 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, निष्क्रिय विरोध, यानी साथियों पूछा जाएगा आपसे कि निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था साथियों? अरविंद घोष ने। यानी कि अरविंद घोष जी ने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी साथियों? दादा भाई नौरोजी ने। यानी कि दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है हमारा, 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? कितने वर्ष की हुई थी साथियों? 6 वर्ष की। यानी कि जब 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल हो गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? कब हुआ साथियों? 1912 को। यानी कि 1912 में बंगाल और बिहार दोनों अलग अलग हो गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह शब्द किसने कहे थे? तो किसने कहे थे साथियों? अरविंद घोष ने। यानी कि अरविंद घोष जी ने कहा था कि राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह उनका प्रमुख कथन था। अगला प्रश्न है हमारा, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? कब हुआ था साथियों? 1908 ईस्वी में। यानी कि 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा, लॉर्ड होर्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ था? कब हुआ था साथियों? 1911 में। यानी कि 1911 में लॉर्ड होर्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द हो गया था। अगला प्रश्न हमारा, 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था? किसने कराया था साथियों? डॉक्टर एनी बेसेंट ने। यानी कि डॉक्टर एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था। अगला प्रश्न है हमारा, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? किसने किया था साथियों? यानी पूछे आपसे कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? किस वकील ने किया था साथियों? CR दास ने। CR दास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? कब हुआ था साथियों? 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसने कहा था? किसने कहा था साथियों? सरोजनी नायडू ने। यानी कि सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, पूछाएगा आपसे कि गीता रहस्य नामक, यानी साथियों गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? किसने लिखा था साथियों? बाल गंगाधर तिलक ने। यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ को लिखा गया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत की चौड़ी नदी कौन सी है? कौन सी साथियों? ब्रह्मपुत्र। यानी कि ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? कौन सी साथियों? कावेरी, गंगा और महानदी। यानी कि भारत में कावेरी नदी, गंगा नदी, महानदी प्रमुख रूप से डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है? कौन सी साथियों? गोदावरी। यानी कि गोदावरी दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, पूछा जाएगा कि बिहार में, यानी कि साथियों बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है साथियों? किसका है साथियों? सोन। यानी कि सोन नदी बिहार में बहने वाली नदियों में जिसका प्रमुख उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक से होता है। इसी के साथ साथियों अमरकंटक से हमारी नर्मदा नदी भी निकलती है। अगला प्रश्न हमारा, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है? कहां पर मिलती है साथियों? देवप्रयाग में। यानी कि देवप्रयाग नामक जगह पर भागीरथी और अलकनंदा गंगा में आकर मिल जाती हैं। वहां पे भागीरथी, अलकनंदा और गंगा तीनों का संगम होता है। उस स्थान को साथियों देवप्रयाग कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पूछा है आपसे कि तवा किसकी सहायक नदी है? किसकी साथियों? नर्मदा की। यानी कि नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी कहलाती है? नर्मदा। यानी साथियों तवा किसकी सहायक नदी है? तो यह नर्मदा की है। अगला प्रश्न हमारा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किसे साथियों? कोसी को। यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है?
कौन सी साथियों? दामोदर नदी, यानी कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी साथियों? नर्मदा, यानी कि नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। अगला प्रश्न हमारा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कौन सी साथियों? गोदावरी, यानी कि गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा भारत की पवित्र नदी कौन सी है? कौन सी साथियों? गंगा, यानी कि गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? क्या कहते हैं साथियों? पद्मा, यानी कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा आपसे पूछा जाएगा कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से साथियों? मेघना, यानी कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? किससे करती है साथियों? अरुणाचल प्रदेश से, यानी कि सांगपो नदी प्रमुख रूप से अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। सम्मेलन, यानी कि साथियों जो शिमला में सम्मेलन हुआ था, शिमला समझौता हुआ था, ये कब हुआ था साथियों? शिमला में सम्मेलन हुआ था 1945 ईस्वी में। और साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा शिमला समझौता, जबकि साथियों शिमला समझौता कब हुआ था हमारा? 1972 में। यानी आपको याद रखना है कि शिमला में सम्मेलन 1945 में हुआ था, जबकि शिमला समझौता हमारा 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा महावीर का जन्म कब हुआ था? तो साथियों जो महावीर जी थे उनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न हमारा महावीर का निर्माण, यानी साथियों जो महावीर जी थे उनका निर्माण कब हुआ था? कब हुआ था साथियों? 468 ईसा पूर्व में, यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न हमारा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था साथियों? 563 ईसा पूर्व में, यानी कि जो गौतम बुद्ध जी थे उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न हमारा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यानी साथियों ये भी महापरिनिर्वाण है, तो कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, यानी कि गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में, जबकि उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? कब हुआ था साथियों? 326 से 325 ईसा पूर्व में, यानी कि 325-326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुई थी? कब हुई थी साथियों? 261 ईसा पूर्व में, यानी कि सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य पर विजय कब की थी? 261 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न हमारा विक्रम संवत का आरंभ कब से हुआ था? कब से हुआ था साथियों? 58 ईस्वी से, यानी कि 58 ईस्वी से विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न हमारा शक संवत का आरंभ कब हुआ था? कब हुआ था साथियों? 78 ईसा पूर्व में, यानी कि 78 ईसा पूर्व में शक संवत का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न हमारा हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था साथियों? तो 622 ईसा पूर्व में, यानी कि 622 ईस्वी में साथियों हिजरी संवत का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न हमारा फाहियान की भारत यात्रा कब हुई थी? कब हुई थी साथियों? 405 से 411 ईस्वी में। जो फाहियान था विदेशी यात्री था, ये भारत कब आया था? 405 से 411 ईस्वी के मध्य में। अगला प्रश्न हमारा हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था साथियों? 606 से 647 ईस्वी तक, यानी कि हर्षवर्धन 606 से 647 तक रहे थे। अगला प्रश्न हमारा हेनसोंग की भारत यात्रा, यानी साथियों को बताना है कि जो हेनसोंग थे, हेनसोंग की भारत यात्रा कब हुई थी साथियों? तो ये हुई थी 630 ईसा पूर्व में, यानी कि 630 ईस्वी में हेनसोंग भारत आए थे। अगला प्रश्न हमारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था साथियों? तो यह हुआ था 1025 ईस्वी में, यानी कि 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न हमारा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था साथियों? तो वह हुआ था 1191 ईस्वी में, यानी कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न हमारा तराइन का द्वितीय युद्ध, तो साथियों तराइन का सेकंड युद्ध, दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा साथियों वास्को डी गामा, यानी पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ था? कब हुआ था साथियों? 1498 में, यानी कि 1498 ईस्वी में
वास्को डी गामा भारत आया था। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था साथियों? तो यह हुआ था 1526 ईस्वी में, यानी कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत का द्वितीय युद्ध, यानी साथियों को बताना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था साथियों? 1761 ईस्वी में, यानी कि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था साथियों? तो यह हुआ था 1576 ईस्वी में, यानी कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी साथियों? 1582 में, यानी कि 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, प्लासी का युद्ध, यानी कि साथियों प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1757 ईस्वी में, यानी कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, बक्सर का युद्ध, तो साथियों बक्सर का युद्ध हमारा 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में। अगला प्रश्न हमारा, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब शुरू हुआ था साथियों? तो ये हुआ था 1793 में, यानी कि 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था? कब हुआ था साथियों? 1905 ईस्वी में, यानी कि 1905 में बंगाल में प्रथम विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना, यानी साथियों आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी साथियों? 1906 ईस्वी में, यानी कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था साथियों? ये कब हुआ था? यानी कि 1909 ईस्वी में, यानी कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम विश्व युद्ध, यानी साथियों फर्स्ट विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1914 से 1918 ईस्वी के मध्य में, यानी कि पहला वर्ल्ड वार, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, सेकंड विश्व युद्ध, यानी कि साथियों दूसरा विश्व युद्ध, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1939 से 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, असहयोग आंदोलन कब हुआ था साथियों? तो ये हुआ था 1920 से 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, साइमन कमीशन का, यानी साथियों को बताना है कि साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? कब हुआ था साथियों? 1928 ईस्वी में, यानी कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न हमारा, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब लागू हुआ था? कब हुआ था साथियों? यह हुआ था 1930 ईस्वी में, यानी कि दांडी मार्च नमक सत्याग्रह यह 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था साथियों 1931 ईस्वी में, यानी कि 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी साथियों? तो यह हुई थी 1948 ईस्वी में, यानी कि 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो साथियों चीन ने भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी में किया था, यानी कि 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत पाक युद्ध कब हुआ था साथियों? तो यह हुआ था 1965 में, यानी कि 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, ताशकंद समझौता कब हुआ था? कब हुआ था साथियों? 1966 में, यानी कि 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, तालीकोटा का युद्ध, यानी साथियों को बताना है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1565 ईस्वी में, यानी कि 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था साथियों? 1776 से 1769 में, यानी साथियों 1776 से 1869 में, क्योंकि साथियों 69 आ रही है हमारा ये फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न साथियों 1776 से 1779, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आएगा 79, यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1776 से 1779 के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था हमारा 1780 से 1784 के मध्य में, यानी कि 1780 से
1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि साथियों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1790 से 1792 ईस्वी में, यानी कि 1790 से 1792 के मध्य में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि साथियों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 1799 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा कारगिल युद्ध, तो साथियों कारगिल युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1999 ईस्वी में, यानी कि 1929 में कारगिल युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न हमारा फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, यानी कि साथियों प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी साथियों आपको बताना है कि हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा थर्ड गोलमेज सम्मेलन, यानी कि साथियों तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा चीनी क्रांति, तो साथियों चीनी क्रांति कब हुई थी? यह हुई थी 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा लखनऊ समझौता, यानी साथियों आपको बताना है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था साथियों 1916 में, यानी कि 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था।